Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well and welcome to the last day of our Flutter Bootcamp. आज जो है हमारे Flutter Bootcamp का लास्ट डे है और जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं हम उसको आज हम दो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को इसमें रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है हमारे पास एक सिंपल कैलकुलेटर। कैलकुलेटर एक बहुत ही बेसिक लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। कैलकुलेटर से बेसिकली हमें एक अपनी जो लेआउट विजेट्स हमने पढ़ी है वो हमें सीखने को मिलेगी। इसके अलावा थोड़ा बहुत लॉजिक भी हम देखेंगे। तो हम जो कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली आईफोन में हमारे पास होता है ये दिस टाइप ऑफ कैलकुलेटर। हम यही वाला कैलकुलेटर बनाएंगे और वो इंशाल्लाह फुली 100% फुली वर्किंग कैलकुलेटर होगा। जिस तरह नॉर्मल कैलकुलेटर काम करता है उसी तरह वो भी काम करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और उसमें जो बिल्ट इन कोड है उसको मैंने रन किया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ से ये जो मेरे पास सारा जो हमारा बिल्ट इन कोड है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक स्टेटफुल विजेट और उसको मैं नेम दे देता हूँ माई ऐप। माई ऐप नेम मैंने दे दिया और वो हमें रिटर्न क्या करवाएगा, रिटर्न हमें करवाएगा मटेरियल। यस, मटेरियल ऐप हमें रिटर्न करवाएगा और मटेरियल ऐप में एक हमारे पास होता है थीम। तो थीम में हम उसको क्या देते हैं, थीम डेटा। और थीम डेटा में मैं उसको क्या कहता हूँ, ब्राइटनेस। क्योंकि हमारा जो ऐप है वो डार्क थीम में है तो मैं उसको दूंगा ब्राइटनेस डॉट डार्क। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास एक होता है होम। और होम को हम क्या कहते हैं, होम को हम कहते हैं एक स्क्रीन हम इधर डिज़ाइन कर लेते हैं कैलकुलेटर के नेम से, एक डार्क फाइल बनाते हैं और उसको मैं नेम दे देता हूँ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर मैंने कर दिया और इसको मैंने अपने गिटहब में ऐड कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ मटेरियल डॉट डार्क को सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा। उसके बाद हम एक स्टेटफुल विजेट बनाएंगे, उसको हम नेम देंगे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर नेम मैंने उसको दिया और यहाँ पर वो मुझे क्या रिटर्न करवाएगा, यहाँ पर वो मुझे रिटर्न करवाएगा स्केफर्ड। क्योंकि अभी जो हमने स्क्रीन देखी है इसमें हमारे पास एक बार नहीं है तो हम एक बार नहीं बनाएंगे, हम सीधा बॉडी को डिज़ाइन करेंगे। तो बॉडी को डिज़ाइन करने के लिए बॉडी, और बॉडी में हम अभी के लिए सिंपल इसको एक कंटेनर दे देते हैं, कंटेनर। और स्केफोल्ड का हमारे पास बैकग्राउंड कलर होता है तो बैकग्राउंड कलर में उसको देता हूँ कलर डॉट ब्लैक, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है। और यहाँ पर मैं मेन डॉट डार्क में आता हूँ, यहाँ पर इसको देता हूँ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर मैंने उसको दे दिया, इसको मैंने कर दिया सेव। जैसे ही मैंने सेव कर दिया तो अभी आपको एक ब्लैक स्क्रीन नजर आएगी। अब मैं चाहता हूँ ये जो यहाँ पर बैनर है ये भी खत्म हो जाए तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास, डिबग शो चेक मोड बैनर, और उसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। फॉल्स मैंने कर दिया। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं इधर जाता हूँ कैलकुलेटर स्क्रीन में और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कंटेनर को कलर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल या कलर उसको नहीं देता, हाइट दे देता हूँ, हाइट 50। और विड्थ भी मैं इसको दे देता हूँ 50। 50 मैंने दे दिया। अच्छा, इसकी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन और वो हमारे पास क्या एक्सेप्ट करता है, बॉक्स डेकोरेशन। बॉक्स डेकोरेशन, और बॉक्स डेकोरेशन में हम उसको कलर दे देते हैं कलर्स डॉट ऑरेंज। ऑरेंज मैंने उसको दे दिया और इसको मैंने सेंटर में भी कर दिया, सेंटर रैप विथ सेंटर, सेंटर में भी कर दिया, उसको मैंने कर दिया सेव। तो अभी आपको सेंटर में एक कैलकुलेटर नजर आएगा, कैलकुलेटर नहीं सॉरी एक कंटेनर नजर आएगा। उसको मैं अभी कर देता हूँ 70, विड्थ को भी कर देता हूँ 70। तो अभी ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नाउ अभी हमने इसको बटन में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह था हमारे पास, वो इधर हमारे पास राउंडेड बटन था तो हमने अभी इसको राउंड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास इस कंटेनर की एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, शेप। और शेप को मैं कहता हूँ बॉक्स शेप डॉट सर्कल। सर्कल मैंने कर दिया, इसको मैंने कर दिया सेव। तो अभी ये हमारे पास सर्कल में कन्वर्ट हो गया। और इसका इसके ऊपर हमारे पास कुछ टेक्स्ट भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं उसको टेक्स्ट में दे देता हूँ, टेक्स्ट में मैं उसको क्या देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको दे देता हूँ 1। सेव कर दिया मैंने। तो अभी मैं इसको करता हूँ सेंटर में ताकि ये हमारे पास सेंटर में आ जाए। सेंटर में आ गया। और अभी मैं इस टेक्स्ट को बड़ा करना चाहता हूँ ताकि मुझे नजर आए। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है स्टाइल, उसको हम देते हैं टेक्स्ट स्टाइल। और टेक्स्ट स्टाइल में मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल में मैं उसको देता हूँ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में इसको फॉर एग्जाम्पल 20 दे देता हूँ। 20 मैंने दे दिया, सेव कर दिया। तो अभी ये हमारे पास थोड़ा बड़ा हो गया। और इसको हम क्या कहते हैं, वो भी दे देते हैं फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट, और उसको हम कहते हैं फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। बोल्ड मैंने कर दिया और अभी मैंने इसको सेव कर दिया। तो अभी आप लोगों को ये नजर आएगा कि हमारे पास क्या है, इसमें 1 लिखा हुआ आ रहा है और ये हमारे पास एक बटन बन गया। अच्छा, अभी अगर मैं ये कैलकुलेटर बनाऊंगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस एक एक बटन को दोबारा इस तरह से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा या इसको दोबारा से लिखूंगा। सो इट इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस कि हम इसको बार बार दोबारा लिखें। एक और चीज़ इसमें हमारे पास होती है, वो क्या होती है, क्योंकि हमने इस कंटेनर के ऊपर प्रेस भी करना है तो हम उसको क्या करते हैं, इंकवेल। इंकवेल के साथ हम इसको
रैप कर देते हैं ताकि हम इसके ऊपर प्रेस करें तो ये हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करके दे, क्योंकि उसी के बेस पे हमने फिर कैलकुलेशन करनी होती है। तो एक मैंने उसको ऑन टैप दे दिया। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी इस तरह तो नहीं कर सकता ना, तो उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके नेम से कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स बनाना, जिससे हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। तो मैं क्या करूंगा, इससे नीचे यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर मैं एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट करूंगा, या स्टेटलेस विजेट क्रिएट करूंगा, और उसको मैं नेम देता हूँ फॉर एग्जाम्पल माई बटन मैंने उसको नेम दिया। और उससे मैंने रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न मैंने यही कंटेनर, ये जो इंकवेल यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास है इंकवेल, इसको मैंने कट किया इधर से, और वो यहाँ पर रिटर्न हो गया, रिटर्न हो गया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास, पहले मैं इस सेंटर को इधर से हटा देता हूँ, बॉडी को भी अभी के लिए हटा देता हूँ। ओके, सो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास अगर मैं इस कंटेनर को कॉपी करूंगा तो ये मेरे पास इस तरह 1 1 सारे में 1 1 होके कॉपी आएगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है, अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ विजेट्स हमारे पास किस कलर में है, ग्रे कलर में है। तो एक तो हमने इसको कलर जो है वो ग्रे पास करना है, दूसरा जो है हमने उसको टाइटल पास करना है, और तीसरा जो है हमने उसको ऑन टैप फंक्शन पास करना है कि ऑन टैप पे हमारे पास क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास है, सबसे पहले अभी हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स बनाते हैं। वेरिएबल यूजर इनपुट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, अब इसको भी हम एम्प्टी कर देते हैं, और एक दूसरा वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, इसको भी हमने अभी एम्प्टी इनिशियलाइज कर लिया। ये दो चीजें आप कर ले, क्यों कर रहे हैं ये आपको थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा। अच्छा, अभी हमने इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा पास करना है। तो क्या डेटा हम पास करेंगे, एक हमारे पास हो गया फाइनल स्ट्रिंग टाइटल हम पास करेंगे, दूसरा हमारे पास हो गया फाइनल कलर, कलर हमने पास करना है, और तीसरा हमारे पास हो गया फाइनल वॉइड कॉल बैक, और उसको हम कहते हैं, ये फंक्शन हमने पास करना है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑन प्रेस। ऑन प्रेस हमने कर दिया, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये जो हमारे पास माई बटन है इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा पास करना है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा पास करना है तो उसके लिए हमारे पास होता है रिक्वायर्ड टाइटल, तो हमने रिक्वायर्ड करना है क्योंकि वो हमारे पास हर एक के लिए डिफरेंट होगा। रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल, और एक हम करेंगे दिस डॉट कलर इज इक्वल टू कलर्स डॉट ग्रे। अभी के लिए अगर हम इसे, अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, दिस डॉट कलर इज इक्वल टू कलर्स डॉट ग्रे, का मतलब ये है कि अभी आप इसको अगर हम कोई भी कलर ना दे तो बाय डिफॉल्ट आप उसको ग्रे कलर दे दो, और अगर फिर कोई और कलर इसके कॉल के टाइम पे हम इसको दे दे तो उस टाइम पे फिर इसको एक और कलर दे दो। और एक और होता है हमारे पास रिक्वायर्ड दिस डॉट ऑन प्रेस, ऑन प्रेस हमारे पास आ गया। ओके, ये हमने कर दिया। अभी हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट में यहाँ हमने क्या करना है, विजिट विजिट नहीं, विजिट नहीं, टाइटल, कंट्रोल जेड, ये अभी क्यों नहीं हो रहा, अच्छा इस तरह हम इसको कर देते। तो यहाँ पर हमने इसको क्या देना है, टाइटल देना है। अच्छा, कलर में हम इसको क्या देंगे, कलर जो हमने ऊपर कलर दिया था वही कलर हम इसको अभी इधर देंगे। और ऑन टैप में हमने इसको क्या देना है, ऑन टैप में हमने इसको यहाँ पर जो हमारा ऑन प्रेस फंक्शन है वो देना है, ऑन प्रेस, ये हमने दे दिया। वेल एंड गुड। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने अपनी स्क्रीन को डिजाइन करना है। तो उसके लिए हम किस तरह करेंगे, ये देखिए, हम एक कॉलम बनाएंगे जो कि हमारे पास ये पूरी स्कैफोल्ड को ऑक्युपाई करेगा, और उसके बाद हम उसके दो चिल्ड्रन बनाएंगे। उसके दो चिल्ड्रन कौन से होंगे, उसके दो चिल्ड्रन, उसमें एक चाइल्ड ये होगा, ये भी हमारे पास एक कॉलम होगा, और ये भी हमारे पास एक कॉलम होगा। तो पहले एक कॉलम बनाएंगे, उसके दो चिल्ड्रन होंगे, एक भी हमारे पास कॉलम होगा और दूसरा भी हमारे पास, तो एक कॉलम और उसके दो चिल्ड्रन और वो भी कॉलम। तो अभी हम क्या करते हैं, अपनी स्क्रीन को डिजाइन करते हैं। अभी आपको नजर आएगा कि इतना काम जो हमने किया वो हम किस लिए कर रहे थे। तो कॉलम, चिल्ड्रन आ गए हमारे पास, उसमें भी कॉलम, एक कॉलम COLU, एक कॉलम इधर हमारे पास आ गया, इसके अपने चिल्ड्रन होंगे, और एक कॉलम हमारे पास इधर आ गया यहाँ पर, इसके हमारे पास अपने चिल्ड्रन होंगे, कॉलम, और उसके हमारे पास फिर चिल्ड्रन, और उस चिल्ड्रन में हमारे पास क्या होगा, उस चिल्ड्रन में हमारे पास होगा रो, रो आ गया हमारे पास, और पहला जो चाइल्ड है उसका वो रो हो गया, और रो के फिर हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं। तो हर एक रो में कितने चिल्ड्रन हमारे पास आएंगे, 1 2 3 4, मतलब हर रो में हम 4 बटन बनाएंगे। तो हमने कौन सा बटन बनाया था, माई बटन, उसको क्या चाहिए, टाइटल चाहिए। तो टाइटल फॉर एग्जाम्पल मैं उसको अभी के लिए सबको 1 कर देता हूँ। एक उसको चाहिए ऑन प्रेस, ऑन प्रेस, ऑन प्रेस भी आ गया। अच्छा, ऑन प्रेस दिया गया। ऑन प्रेस में अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ऑन प्रेस में इस तरह करेंगे कि जो यूजर इनपुट है हमारे पास वो अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, तो अगर कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करे, ये जो हमारे पास 1 वाला बटन है, तो क्या करो, यूजर इनपुट में वो हमारे पास
8 कर दो, 8 कर दो, ये आ गया हमारे पास। अभी हमें क्या एरर दे रहा है, मिसिंग सेलेक्टर सच एज डिश आइडेंटिफायर और ओके। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम इसको स्ट्रिंग कर देते हैं, स्ट्रिंग ऑन प्रेस में। अभी हम क्या करेंगे, इसको फॉर एग्जांपल देते हैं हम ये ओके। इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर हम सेट स्टेट को कॉल करते हैं। उस सेट स्टेट के अंदर हम क्या करते हैं, यूजर इनपुट इज इक्वल टू 1, 1 हम कर देते हैं, ये कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस प्लस, या यहाँ पर यूजर इनपुट प्लस 1, ये हम कर देते हैं। ये हमने कर दिया तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस 1 के ऊपर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यूजर इनपुट में वो 1 स्टोर हो जाएगा। उसके ऊपर 2 के ऊपर प्रेस करेंगे तो उसके साथ 2 भी स्टोर हो जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। मतलब जिस भी बटन के ऊपर क्लिक करो वो वाला अल्फाबेट या वो वाला जो डिजिट है हमारे पास, अल्फाबेट नहीं, वो वाला डिजिट हमारे पास उसके अंदर ऐड कर दो, ऐड कर दो। अभी हम इस सारे कोड को, ये जो हमने माई बटन का किया था, इसको मैं यहाँ से यहाँ कॉमा के साथ इसको मैं करता हूँ कॉपी, और मैं क्या करता हूँ कंट्रोल V1, कंट्रोल V2, कंट्रोल V1 2 3, 4 बार हो गया हमारे पास, 4 बार हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करता हूँ। अभी आपको ऊपर 4 बटन नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये चूंकि टॉप पे है, इनको हम बॉटम पे किस तरह लाएं, बॉटम पे नहीं, इस ऊपर वाली जगह से नीचे किस तरह लाएंगे, तो इसके हमारे पास एक होता है विजेट सेव एरिया। इसके अंदर हमने सेव किया तो ये थोड़े अभी नीचे आ गए। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि इनके अंदर थोड़ी स्पेस आ जाए, तो स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, इस रो को करते हैं मैन एक्सिस अलाइनमेंट, और मैन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन कर देते हैं, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली कर देते हैं, स्पेस इवनली, स्पेस इवनली मैंने कर दिया। तो अभी ये परफेक्ट नजर आ रहा है। अभी हमने क्या करना है, इस रो को हम यहाँ से कॉमा के साथ कॉपी करते हैं, और इसको हम कितनी बार हमने करना है, 1 2 3 4 5, 5 बार हमने करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V और कंट्रोल V, ये मैंने कर दिया। और इसको मैंने कर दिया सेव। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा अभी आपको ये इस तरह नजर आएगा। ये इस तरह क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि हमने ये जो बटन है इसको हम क्या करते हैं, इधर से इस कंटेनर को पैडिंग दे देते हैं, और उसको हम कहते हैं क्या, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक में हम उसको सिर्फ वर्टिकल पैडिंग दे देते हैं 8। अभी सेव करते हैं तो अभी आपको सही से नजर आएगा, ये आपको नजर आ रहा है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इसके कलर्स को चेंज करना है। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर इस साइड पे हमारे पास ऑरेंज है, बाकी हमारे पास है ग्रे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो साइड वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले खैर हम इसमें लेटर्स डाल देते हैं। तो क्या है हमारे पास, AC प्लस माइनस परसेंट एंड डिवाइड। तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर पहले रो में आते हैं तो उसमें हमारे पास क्या है, पहला AC, फिर हमारे पास है प्लस माइनस, और उसके बाद हमारे पास है परसेंट, परसेंट, और उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल Z ओके। उसमें हमारे पास है डिवाइड, ये मैंने कर दिया, इसको मैंने कर दिया सेव। तो अभी उसके हमारे पास चेंज हो गए। अब इस डिवाइड का हमारे पास कलर चेंज है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली इधर से कलर, और हम उसको देते हैं कलर डॉट ऑरेंज, ऑरेंज हमने दे दिया, सेव कर दिया, तो उसका कलर चेंज हो गया। अभी इस दूसरी लाइन में हमारे पास क्या है, दूसरी लाइन में हमारे पास है 7 8 9 मल्टीप्लाई। तो उसके लिए हमारे पास है 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर हमारे पास आएगा 9, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आ गया। और मल्टीप्लाई का कलर भी डिफरेंट है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर आना है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने कलर, और हम उसको देते हैं कलर्स डॉट ऑरेंज, ऑरेंज मैंने इसको कर दिया, सेव कर दिया, इसका भी कलर चेंज हो गया। अभी नेक्स्ट रो में आते हैं। नेक्स्ट रो में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट रो में हमारे पास है 4 5 6 माइनस। तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस। ये हमने कर दिया, इसको भी मैंने कर दिया सेव। तो माइनस का कलर भी चेंज है, तो उसको भी हम चेंज कर देते हैं। चेंज किस तरह करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे कलर, और उसको हम देते हैं कलर्स डॉट ऑरेंज, ऑरेंज हमने कर दिया, इसको भी सेव कर दिया, सेव कर दिया। अभी हम आते हैं नेक्स्ट रो में। नेक्स्ट रो में हमारे पास क्या होगा, 1 2 3, और उसके साथ है हमारे पास प्लस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 तो ऑलरेडी है हमारे पास, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 3 हमने कर दिया, और यहाँ पर है प्लस, प्लस आ गया हमारे पास। और इसका हमारे पास एक कलर होगा, तो कलर हम उसको क्या देंगे, कलर एंड कलर्स डॉट ऑरेंज, ऑरेंज मैंने कर दिया, इसको मैंने कर दिया सेव। तो ये भी अभी चेंज हो गया। अभी लास्ट रो की बारी है, और लास्ट रो में हमारे पास क्या है, 0 डबल 0 पॉइंट एंड इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, इस डबल 0 की जगह हम यहाँ पर डिलीट लगा देंगे। डिलीट किस लिए, कि अगर हम उसके ऊपर क्लिक करें तो एक डिजिट हमारे पास रिमूव हो जाए, जिस तरह हम करते हैं नॉर्मल कैलकुलेटर्स में। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, उसके लिए हमारे पास
इस रो को हम ओपन कर देते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 0, यहाँ पर हमारे पास आएगा डिलीट, यहाँ पर हमारे पास आएगा पॉइंट और यहाँ पर हमारे पास आएगा इक्वल टू। अच्छा, इक्वल टू में भी हमने ये एक्शन नहीं करना और डिलीट में भी हमने ये एक्शन नहीं करना, बाकी सब हो गए हमारे पास। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इसको नीचे लाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास है ये वाला कॉलम, उसको हम रैप कर देते हैं एक्सपेंडेड विजेट के साथ। एक्सपेंडेड विजेट के साथ मैंने उसको रैप कर दिया, इसको मैंने कर दिया सेव और उसको मैं अभी प्रोवाइड करता हूँ फ्लेक्स। फ्लेक्स इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो स्क्रीन का कितना हिस्सा ऑक्युपाई करेगा। अभी मैं कहता हूँ कि 2 हिस्से स्क्रीन के तुम ऑक्युपाई कर लो और एक हिस्सा जो है मेरे ऊपर वाले कॉलम कर दे दो। इसको मैंने कर दिया सेव, तो अभी 2 हिस्से ये ऑक्युपाई करेगा और एक हिस्सा इस कॉलम को लेगा। अभी हम इस कॉलम को डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास होता है टेक्स्ट और टेक्स्ट में मैं इसको देता हूँ यूजर इनपुट डॉट टू स्ट्रिंग मैंने कर दिया और इसकी हम थोड़ी डिजाइन करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास होता है स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल में मैं उसको क्या देता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल में उसको मैं देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल और उसको मैं देता हूँ फॉन्ट साइज, मैं उसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल अगर मैं 30, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कहता हूँ 30 और इसको मैं कहता हूँ रिजल्ट रिजल्ट हाँ रिजल्ट टू स्ट्रिंग और उसको भी मैंने कर दिया 30। तो अभी ये हमारे पास थोड़ा नीचे आ गया, नीचे आ गया। अभी हमने और क्या करना है, अभी हमने इस कॉलम को भी एक्सपेंडेड विजेट के साथ रैप करना है, एक्सपेंडेड विजेट के साथ, और अभी मैंने इसको सेव कर दिया तो ये अभी हमारे पास नीचे आ गया। अच्छा, इसके साइज को हम कर देते हैं 40 और इसको भी हम कर देते हैं 40। सेव कर लिया मैंने अपने पास। तो ये तो हो गया हमारे पास अब तक स्क्रीन डिजाइन। अभी हम क्या करेंगे कि एसी के ऊपर यूजर प्रेस करेगा तो क्या होगा, हमारे पास यूजर इनपुट जो होगा वो हमारे पास एम्प्टी हो जाएगा, मतलब हमारे पास कुछ भी यूजर इनपुट में नहीं रहेगा। अगर प्लस माइनस के ऊपर रहेगा तो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हम वहां पर कर रहे हैं। ये जो हमने प्लस माइनस यहाँ पर अलग किए हैं ना, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। परसेंटेज भी हम नहीं करेंगे, वो हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। और यहाँ पर हमारे पास डिवाइड है, तो यूजर इनपुट यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर यूजर इनपुट 7, यहाँ पर यूजर इनपुट 8, यहाँ पर 9, जो बटन का टेक्स्ट है वही यहाँ पर हम करेंगे x, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हमारे पास 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा प्लस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 और यहाँ पर पॉइंट। अभी इन बाकी को अभी के लिए रहने दें। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे ही सेव करता हूँ, अभी अगर मैं किसी बटन के ऊपर प्रेस करूँगा तो ये देखिए आपको ऊपर नजर आ रहा है 7, 8 के ऊपर मैंने प्रेस किया 8, 9, 5, और अगर मैं एसी के ऊपर क्लिक करूँगा तो सारा जो मेरा टेक्स्ट है वो खत्म हो जाएगा। बाकी जैसे मैं 1, 2 प्लस प्लस की जगह प्लस 4, 5 इस तरह मैं करता हूँ तो ये मुझे 1, 2 प्लस 4, 5 दिखाता है। अभी मैं चाहता हूँ ये इसके साथ ज़्यादा ऊपर ना आए बल्कि इसी के साथ आए, तो उसके लिए हमारे पास इस कॉलम की प्रॉपर्टी होती है मैन एक्सिस अलाइनमेंट, और वो क्या कहता है मैन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड में अगर मैं इसको करता हूँ, नहीं इस कॉलम की नहीं सॉरी, अच्छा इस ऊपर वाले कॉलम की हमारे पास प्रॉपर्टी है मैन एक्सिस अलाइनमेंट, और उसको मैं करता हूँ मैन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड। तो अभी ये हमारे पास नीचे आएगा, लेकिन मैं इसको करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, और अभी मैंने इसको सेव कर दिया तो ये हमारे पास नीचे आ गया। अच्छा, एक और इसकी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को भी मैं डॉट एंड मैंने उसको भी कर दिया अलाइनमेंट डॉट एंड मैंने कर दिया, इसको मैंने कर दिया सेव। तो अभी इस साइड से तो एंड पे आ गया, लेकिन इस कॉलम को हम दे देते हैं थोड़ी पेडिंग मैंने इसको दे दी, और नहीं इस वाले कॉलम को नहीं सॉरी इस वाले कॉलम को, और ये भी यहाँ पर हमने नहीं करना, इसको मैंने कर दिया कंट्रोल एक्स, इस वाले कॉलम में हमने करना है कंट्रोल वी, इसको मैंने कर दिया सेव। तो अभी ये हमारे पास नीचे आ गया। अच्छा, एक और इसकी हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होगी, एक और इसकी हमारे पास प्रॉपर्टी होगी ये कि हम इस टेक्स्ट को रैप करें अलाइनमेंट के साथ, अलाइन विजेट के साथ, और उसकी फिर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है अलाइनमेंट, और उसको कहते हैं हम अलाइनमेंट डॉट बॉटम राइट पे हम इसको कर देते हैं बॉटम राइट। इसको मैंने कर दिया सेव, तो अभी ये इस साइड पे हो गया, और इसको हम दे देते हैं थोड़ी पेडिंग
और इसको मैंने कर दिया अभी सेव। थोड़ी बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूँ 20, सेव। तो अभी हमारे पास ये परफेक्ट है। और इसके साइज को मैं 50 कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए, तो 50, और इसको भी मैंने कर दिया 50, सेव कर दिया मैंने। नाउ इट लुक परफेक्ट। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इस इक्वल टू का साइन भी मेरा करना है, हाँ इक्वल टू का कलर भी हमें चेंज करना है। तो इक्वल टू पे हम आते हैं, इक्वल टू इधर, हाँ इक्वल टू पे, और इसको हम देते हैं कलर, और उसको हम कहते हैं कलर्स डॉट ऑरेंज। ये हो गया हमारे पास। अब हमारी ऐप की जो यूआई है वो डिज़ाइन हो गई। अभी ये लॉजिक पे काम किस तरह करेगा अभी हमने वो देखना है। तो अभी हमारी ऐप काम किस तरह करेगी वो हमने देखना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने सबसे पहले pub.dev डिपेंडेंसी ऐड करनी है, pub.dev मैथ एक्सप्रेशन के नेम से। तो मैथ और एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन के नेम से, और ये जो हमारे पास आएगी पहली वाली, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कॉपी करना है इधर से, कंट्रोल सी, और अभी हम जाएंगे pubspec.yml फाइल में, और वहाँ पर हमने क्या करना है, वहाँ पर ऊपर तीनों आइकन के नीचे हमने इसको पेस्ट कर देना है और अपडेट कर लेना है। जैसे ही हमारे पास एग्जिट कोड यहाँ पे 0 आएगा तो हमारी पैकेज जो है वो एड हो गई। अभी हमने इक्वल प्रेस के लिए फंक्शन क्रिएट करना है। इक्वल प्रेस के लिए क्या फंक्शन क्रिएट करना है, तो हम आएंगे कैलकुलेटर में, और अगर यूजर इसके ऊपर कुछ प्रेस करे तो हमारे पास जो कैलकुलेशन हो वो हो जाए। तो उसके लिए हमने ये जो मैथ एक्सप्रेशन लाइब्रेरी दी थी वो ऑटोमेटिकली बैक एंड पे सब कुछ हैंडल कर लेगी। हमने सिर्फ उसको अपनी स्ट्रिंग पास करनी होती है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं वॉइड इक्वल प्रेस नेम से हमने फंक्शन बनाया, और उसके अंदर हम आ गए। उसके अंदर आके हमने क्या करना है, उसके अंदर आके हमने करना है एक पार्सर क्रिएट करना है, पार्सर p इज इक्वल टू पार्सर। ये हमने क्रिएट कर दिया और ये कर दिया। यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक्सप्रेशन exp नेम देते हैं उसको हम, और उसको हम कहते हैं p डॉट पार्स। और क्या चीज़ पास कर दो उसमें से, यूजर यूजर इनपुट नेम से जो हमने ये स्ट्रिंग बनाई थी उसको पास कर दो। अच्छा, उसके बाद इसका एक हमारे पास होता है कॉन्टेक्स्ट मॉडल। तो हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट मॉडल, और उसको नेम दे देते हैं कॉन्टेक्स्ट मॉडल इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट मॉडल। इसका हमने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, ये हमने क्रिएट कर लिया। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। तो हम क्या करेंगे, डबल इवेल्युएट नाम से हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और उसको हम कहते हैं exp डॉट हमने करना है इवेल्युएट। और क्या चीज इवेल्युएट करनी है, तो इधर हमारे पास आएगा टाइप, और इधर हमारे पास आएगा कॉन्टेक्ट। तो टाइप में हमने इसको क्या देना है, टाइप में हमने इसको देना है इवेल्युएशन टाइप डॉट रियल नंबर, हाँ रियल, क्योंकि हमने वेक्टर या इमेजनरी कैलकुलेशन नहीं करनी, तो रियल। और कॉन्टेक्स्ट में हम इसको ये कॉन्टेक्स्ट मॉडल जो है हमारे पास इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम लगाएंगे सेमीकोलन। ये हमने लगा दिया, वेल एंड गुड। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने क्या करना है, ओके, तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने करना है आंसर वेरिएबल एक क्रिएट करेंगे हम। वेरिएबल जो हमने उधर बनाया था ऊपर, वो तो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था ना यहाँ पर, रिजल्ट, हाँ रिजल्ट नाम से हमने वेरिएबल क्रिएट किया था। तो रिजल्ट में अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू क्या, ये जो हमने इधर ये बनाया है वेरिएबल, ये कंट्रोल जेड इवेल डॉट टू स्ट्रिंग हमने इसको कर दिया, यहाँ पर हमने सेव कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वल प्रेस का फंक्शन है वो खत्म हो गया। अभी हमने इसको कॉल करना है, कॉल किधर करना है, यहाँ पर ये जो हमारे पास सेट स्टेट है इसके अंदर हमने इस फंक्शन को इक्वल प्रेस नाम दिया था हमने फंक्शन को, तो इक्वल प्रेस ये मैंने कर दिया कॉल, और इसको मैंने कर दिया सेव। जैसे ही ये सेव होगा अभी हम इसको चेक करते हैं, 1 2 प्लस 1 2 1 2 ये हमने कर दिया, और मैं इक्वल प्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं इक्वल प्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ आपको नजर आ रहा है 24। अच्छा, अभी अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ, अच्छा एसी में एक और काम भी करते हैं, ये जब हम एसी के ऊपर क्लिक करें तो आंसर को भी हम ये जो हमारे पास रिजल्ट है इसको भी हम एम्प्टी कर देते हैं ताकि हमारे पास ये भी नजर ना आए। ये मैंने कर दिया। ओके, अभी मैं एसी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये भी होता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 7 8 9, आई डोंट नो ये इतना स्लो क्यों, मेरा लैपटॉप शायद स्लो हो गया है। 7 9 8 7 प्लस मैं करता हूँ 5 2 6, ये मैंने कर दिया। इक्वल पे प्रेस कर दिया तो 15 13.0, और इस तरह से हम इस पे 25.5 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा,
मल्टीप्लाई में अभी हमारे पास एक एरर आएगा, और वो एरर क्या होगा हमारे पास, वो एरर ये होगा हमारे पास कि हम जब इधर से तो मल्टीप्लाई एंटर करेंगे, लेकिन उधर हमारे पास एक्स आएगा, और एक्सप्रेशन प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता है, एक्स नहीं होता, हमारे पास होता है मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इधर आएंगे, ये इक्वल प्रेस फंक्शन से पहले यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे फाइनल इनपुट के नेम से, और उसको हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास यूजर इनपुट है डॉट रिप्लेस यूजर इनपुट डॉट रिप्लेस ऑल, उसमें अभी हमने क्या चीज रिप्लेस करनी है, तो उसको हम कहेंगे कि अगर यूजर इनपुट पे कहीं भी आपको एक्स नजर आ रहा है तो उसको रिप्लेस कर दो एस्टेरिक के साथ, और यहाँ पर मैं सेमी कॉलन, और यहाँ पर फिर हमने यूजर इनपुट नहीं पास करना है, यहाँ पर हमने फिर फाइनल इनपुट पास करना है। अभी मैं इसको करूंगा सेव, और अभी अगर मैं 89 मल्टीप्लाई बाय 98 में करता हूँ और इक्वल टू पे प्रेस करता हूँ, तो अभी हमारे पास ये सही से काम कर रहा है। अभी सारे बटन जो है वो हमारे पास हो गए एक्सेप्ट फॉर डिलीट, के मैं डिलीट फंक्शन के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 789 या 987 मैंने लिख दिया, और मैं यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये 7 इससे हट जाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हम जाएंगे डिलीट वाले फंक्शन में। डिलीट वाला फंक्शन किधर है, डिलीट वाले बटन में, सॉरी डिलीट, ये डिलीट वाला बटन आ गया हमारे पास, और उसके सेट स्टेट के अंदर हम आएंगे। सेट स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, सेट स्टेट के अंदर हमने सिंपल यूजर इनपुट इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, यूजर इनपुट डॉट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग हमारे पास स्टार्ट किधर से होगी, स्टार्ट हमारे पास 0 से होगी, और एंड किधर तक जाएगी, यूजर इनपुट -1, के यूजर का जो भी इनपुट है हमारे पास उससे एक माइनस कर दो। Why is it not showing the user input dot substring is equal to वेट, हम इसको दोबारा करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, यूजर इनपुट इज इक्वल टू यूजर, अच्छा हमने गलत किया था शायद, हमने लेंथ -1 करना है, तो वो हमारे पास स्टार्ट होगा 0 से, और यूजर इनपुट डॉट लेंथ -1 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर हम सेमीकोलन ऐड कर देंगे। तो अभी अगर मैं इसको सेव करूँ और अभी मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये हमारे पास अभी, अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ और यहाँ पर मैं डिलीट, तो इस तरह हमारे पास होता है। इसी तरह अगर मैं कुछ कैलकुलेशन कर दूँ, प्लस ये इक्वल टू द, हमारे पास ये आ गया, और प्लस ये मैं कर दूँ इक्वल टू माइनस ये, तो इस तरह हमारे पास आता है। अच्छा, अभी ये जो हमारे पास एरर आ रहा है ये बॉटम मोड फ्लो का, तो इसको हम किस तरह करते हैं, यहाँ पर इस पहले वाले कॉलम में मैं आता हूँ, और पहले वाले कॉलम में हम क्या करते हैं, इस वाले कॉलम में, और उसको मैं करता हूँ रैपिड विजिट सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल भी, इसको मैंने कर दिया, उसको मैंने कर दिया सेव, तो अभी ये एरर हमारे पास खत्म हो गया। तो इस तरह से हमारा जो सारा वो होता है कैलकुलेटर होता है, उसको हम इस तरह डिजाइन करते हैं। तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा, और इस तरह से हमारे पास कैलकुलेटर डिजाइन होता है। इसमें हमने लॉजिक भी डिजाइन किया, फिर हमने लेआउट विजेट्स को भी देखे। अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है एक वॉलपेपर ऐप बनाएंगे हम पिक्सेल्स की एपीआई को यूज कर। ओके, सो अभी मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है वॉलपेपर ऐप के नाम से, और उसमें जो बिल्ट इन कोड है मैंने उसको रन कर दिया है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास बिल्ट इन कोड है इसको मैं यहाँ से सारे कोड को रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्टेटफुल विजिट बनाएंगे और उसको नेम देंगे माई ऐप। माई ऐप नेम मैंने उसको दे दिया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ मटेरियल ऐप को, मटेरियल ऐप, और इसकी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है थीम, और उसको मैं प्रोवाइड करता हूँ थीम डेटा, और थीम डेटा में उसको करता हूँ ब्राइटनेस, और ब्राइटनेस डॉट डार्क में करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐप जो है वो डार्क थीम में हो। उसके बाद ये बैनर को हटाने के लिए डिबग शो चेक मोड बैनर, और उसको मैं क्या करता हूँ फॉल्स, ये मैंने कर दिया। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास होम, और होम को हम क्या देंगे, यहाँ पर हम एक प्रोवाइड करेंगे डॉट फाइल बनाएंगे, और उसको हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वॉलपेपर। वॉलपेपर मैंने कर दिया, और उसको मैंने यहाँ से सबसे पहले इम्पोर्ट कर दिया मटेरियल ऐप को, मटेरियल डॉट डार्क को, और उसके बाद हम क्या करते हैं स्टेटफुल विजिट और माई वॉलपेपर में उसको नेम दे देता हूँ माई वॉलपेपर, और उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं स्कैफोल्ड रिटर्न करवाते हैं। उसमें भी हमें एक बार की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा बॉडी को डिज़ाइन करते हैं। बॉडी को अभी के लिए मैं सिंपल एक कंटेनर दे देता हूँ, कंटेनर, और उसको स्कैफोल्ड को मैं क्या देता हूँ बैकग्राउंड कलर, उसको मैं दे देता हूँ कलर्स डॉट ब्लैक, ब्लैक मैंने कर दिया, और यहाँ पर मैं मेन डॉट डार्क में आता हूँ और उसको क्या कहता हूँ माई वॉलपेपर में उसको देता हूँ, और उसको मैंने कर दिया सेव। तो अभी हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन आपको नजर आएगी, ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा, अभी हमने इसको डिजाइन करना है, इस जो हमारे पास ये है क्या चीज़ है बॉडी को, तो उसमें हम एक ग्रिड व्यू बनाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे पास
हमें आइटम्स नज़र आए वो हमें ग्रिड में नज़र आए। तो इस इधर हम एक ग्रिड डिज़ाइन करेंगे और नीचे हम एक बटन डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम इसको रैप कर देते हैं कॉलम के साथ, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रिड डेलीगेट हम फॉर एग्जांपल इसको देते हैं स्लीवर ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स क्रॉस एक्सिस काउंट, और क्रॉस एक्सिस काउंट हम उसको क्या देते हैं, फॉर एग्जांपल हम उसको देते हैं 3। चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो तो उसको हम कहते हैं 2/3 के हाइट विड्थ डिवाइडेड बाय हाइट, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था अपने विजिट्स में। अगर आपको अभी भी नहीं पता तो आप जाके विजिट्स की वीडियो देखें। और उसके बाद हमारे पास होती है इसकी मेन एक्सिस स्पेसिंग में इसको कर देता हूँ 2, और क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग को भी मैं कर देता हूँ 2। ओके, आइटम बिल्डर में है ये हमसे एक्सेप्ट करता है कॉन्टेक्स्ट, और एक हमसे एक्सेप्ट करता है इंडेक्स। इंडेक्स और यहाँ पर मैं अंदर आता हूँ, और रिटर्न मैंने इसे क्या करवाना है, रिटर्न मैंने इसे सिंपल एक कंटेनर करवाना है, और कंटेनर को मैं कलर देता हूँ कलर्स, कलर COLO कलर, और कलर डॉट वाइट में उसको देता हूँ। और इसको मैं रैप करता हूँ एक्सपेंडेड विजेट के साथ, क्योंकि हमने दो चीज़ें जो है वो डिज़ाइन करनी है। एक हमने ये क्रॉस एक्सिस काउंट, और इसका हमारे पास एक होता है आइटम काउंट। आइटम काउंट अभी के लिए हम इसको फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं 80। और अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जाते हैं इस ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर से नीचे, और यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर बनाते हैं एक्सपेंडेड से नीचे, सॉरी एक्सपेंडेड से नीचे, और यहाँ पर हम एक कंटेनर बनाते हैं। उसको मैं हाइट दे देता हूँ 60, और विड्थ में चाहता हूँ वो पूरी स्क्रीन के ऑक्यूपाई करे। तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास डबल विड्थ डबल डॉट इन्फिनिटी, डबल डॉट इन्फिनिटी मैंने उसको दे दिया। उसके बाद हमारे पास का होता है कलर, तो मैं उसको दे देता हूँ कलर्स डॉट रेड, रेड मैंने उसको दे दिया। और उसके बाद इसका हमारे पास चाइल्ड होता है और टेक्स्ट होता है, और यहाँ पर हम उसको कहते हैं लोड मोर वॉलपेपर्स। ये हमारे लिए और वॉलपेपर्स को ऐड करेगा। एक पेज पे हमारे पास 80 वॉलपेपर आएगी। उसके बाद अगर हमने और लोड करनी है तो उसके लिए हम इस बटन के ऊपर प्रेस करेंगे। अभी अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है। पहले हमारे पास यहाँ पर एक आप लोगों को लिस्ट टाइप नजर आएगा, और उसके बाद यहाँ नीचे एक लोड मोर वाला बटन नजर आएगा। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, अभी हम जाते हैं कहाँ पर अपना जो, एक मिनट में इसको भी कर देता हूँ एक्सपेंडेड विजिट के साथ रैप, एक्सपेंडेड इसको भी कर दिया मैंने रैप। और इसको मैंने ये अभी इसने हाफ ऑफ एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। तो उसके लिए मैं इसको प्रोवाइड करूँगा फ्लेक्स, फ्लेक्स में इसको 4 प्रोवाइड करता हूँ, या 5, या 8, 10 में इसको प्रोवाइड करता हूँ कि 10 हिस्से आप ऑक्यूपाई कर लो स्पेस के। और या अगर मैं वो वाला मेरे ख्याल में बेहतर था कि हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं, और मतलब जितना स्पेस वो खुद ऑक्यूपाई करता है वो ऑक्यूपाई कर ले, बाकी का इसको दे दे। तो ये हो गई हमारे पास हमारी जो स्क्रीन है वो डिज़ाइन हो गई। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने API लेनी है। तो API के लिए हम सिंपली जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर, और यहाँ पर मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैं पिक्सेल्स, इसको मैं हटा देता हूँ, पिक्सेल्स API आपने सर्च करना है। पिक्सेल्स हमें फ्री इमेजेस और वो फ्री इमेजेस और वीडियोस की API प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले इस पे अकाउंट बनाना है, और उसको थोड़ी सी अपने बारे में इन्फो देनी है। और अगर वो आपसे कोई कंपनी का नेम या ऐप का लिंक वगैरह मांगे तो उसके लिए आपने अपनी गिटहब रिपोजिटरी का लिंक देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपने फिर यहाँ पर आना है, यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो इधर आपको नजर आएगा इमेज एंड वीडियो API। तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आप इस स्क्रीन के ऊपर आएंगे। तो आपने यहाँ से API की लेनी है, और फिर एक मिनट API की लेनी है, और ये जो आप API की इसको कॉपी करना है। और उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू टेक्स्ट फोल्डर में यहाँ पर मैं बनाता हूँ न्यू टेक्स्ट फाइल, और इसको मैं यहाँ पर ये जो मेरी API की है इसको मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। मेरी API की यहाँ पर सेव हो गई। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर दे देता हूँ, और अपनी उसके ऊपर आता हूँ API के ऊपर। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन नजर आएगी, डॉक्यूमेंटेशन नजर आएगी। तो यहाँ पर आपने इस डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना है। मैंने ऑलरेडी इसको रीड किया हुआ है तो मुझे रीड करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखें, इसमें आपको ये हाइट विड्थ इमेज की URL, फोटोग्राफर URL सब चीज़ें देखने को मिलेगी। अच्छा, अगर आपने एक बेसिक सी ऐप बनानी है उसमें यूज़ करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये क्यूरेटेड फोटोज वाली API, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम हमारे पास फोटोज चेंज होती है, और ये ऑलमोस्ट हमें कोई 10 मिलियन इमेजेस का एक्सेस देता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है, और यहाँ पर आना है कहाँ पर, अपनी पोस्टमैन में। और पोस्टमैन में हमने अभी इसको चेक करना है ना, तो मुझे पता है इसकी टाइप गेट है, अगर पता ना भी हो तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है। इसको मैंने यहाँ से API
को यहाँ से उसका मैंने एंड पॉइंट कॉपी किया। फिर यहाँ पर ये हमारे पास एक्सेप्ट करता है हेडर्स, और हेडर्स में ये हमारे पास क्या एक्सेप्ट करता है, ऑथोराइजेशन। और यहाँ पर जो ऑथोराइजेशन है उसमें हमने ये जो अपनी एपीआई की है इसको मैंने कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करूंगा यहाँ पर और यहाँ से सेंड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूँ तो ये मुझे एपीआई का रिस्पॉन्स आ गया मेरे पास, सारा जो रिस्पॉन्स है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपको गिवन होगा कि पर पेज इसकी जो डिफॉल्ट है वो पर पेज आपको 15 इमेजेस देता है, लेकिन हमने इसको मैक्सिमम ये 80 तक जाता है, तो हम चाहते हैं कि ये हमें एक टाइम पे 80 इमेजेस जनरेट करके दे। उसके बाद हम लोड मोर के ऊपर क्लिक करें तो नेक्स्ट 80। तो उसके लिए ये पैरामीटर हमने उसको देना है। क्या पैरामीटर, पर पेज। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम आएंगे पोस्टमैन में, पैरामीटर्स में, यहाँ पर की उसकी क्या है, उधर हमने देखा पर पेज, और उसको मैं कर दूंगा वैल्यू 80। ये मैंने कर दिया और इसको मैंने कर दिया सेंड। तो अभी हमारे पास 80 इमेजेस एक टाइम पे जनरेट होगी। ये हो गया आपके पास एपीआई, आपके पास आ गई। उसका रिस्पॉन्स देखे तो आपके पास जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। फिर जेसन ऑब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पर ये फोटोज की जो लिस्ट है वो नजर आएगी। तो हमारा जो काम है वो फोटोज की लिस्ट के साथ है और इसके अंदर हमने अपना सारा काम करना है। तो अभी हम सबसे पहले एपीआई को यूज करने के लिए मैंने क्या बताया था, हम क्या करते हैं, HTTP पैकेज को यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने HTTP पैकेज को इंपोर्ट करना है। तो हम जाएंगे HTTP यहाँ पर और इस वाले पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे अपनी ऐप के अंदर। इसको मैंने कर दिया और मैं आया अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में और यहाँ पर मैं जाऊँगा pubspec.yaml फाइल में और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, किधर गया, ये कुपर्टिनो आइकन्स के नीचे मैंने पेस्ट कर दिया और पब गेट मैंने कर लिया। तो ये मेरे लिए मेरे पैकेज को गेट कर लेगा। जैसे इसका एग्जिट कोड 0 आया मतलब मेरी पैकेज ऐड हो गई। तो आपने आना है अपनी वॉलपेपर स्क्रीन में और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इंपोर्ट करना है HTTP पैकेज को एज HTTP आपने करना है। ये कर दिया। उसके बाद हमने फंक्शन बनाना है एपीआई को फेच करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर वॉइड नाम से हम एक फंक्शन बनाते हैं। फ्यूचर वॉइड डेटा टाइप है, सॉरी उसका नेम नहीं है, नेम हम उसको देते हैं गेट फोटोज एपीआई, जिस तरह हम एपीआई के कोर्स में कर रहे थे। और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने करना है फाइनल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट HTTP। और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एसिंक क्रिएट करना है क्योंकि हमारे पास फ्यूचर फंक्शन है। तो HTTP डॉट गेट और यहाँ पर URI डॉट पार्स, और यहाँ पर हमने क्या करना है, अपनी एपीआई का URL पास करना है। तो URL हमारे पास किधर से आएगा, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और मैं आया अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेमीकोलन ऐड कर देंगे, यहाँ पर कॉमा और उसके नीचे अभी यहाँ पर हमने इसको हेडर देना है। तो हेडर के लिए हमारे पास क्या होता है, हेडर्स और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने उसको हेडर देना है। तो हेडर हमारे पास क्या था, ऑथोराइजेशन, और ऑथोराइजेशन में क्या था हमारे पास, ये जो हमारे पास इसकी की थी, ये हमने इधर से कॉपी की और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी। तो वेल एंड गुड। अभी हमने जो रिस्पॉन्स हमारे पास आया है, अभी हमने उसी रिस्पॉन्स को डिकोड करना है। तो डिकोड हम किस तरह करेंगे, उसके लिए हमारे पास होता है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल डेटा इज इक्वल टू जेसन डिकोड और रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग। ये मैंने कर दिया और इसको मैंने कर दिया प्रिंट भी यहाँ पर, ताकि मुझे नजर आए कि मेरी एपीआई में क्या क्या आ रहा है, प्रिंट डेटा। और अभी मैं इसको सेव करूंगा। ओके, एक और चीज हमने करनी है, अब इस फंक्शन को कॉल भी तो करना है। तो यहाँ पर तो हमने कोई ऐसा बटन नहीं दिया कि उसके ऊपर हम प्रेस करें और हमारे पास फंक्शन कॉल हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर हमारे पास होता है इनिट स्टेट फंक्शन। इनिट स्टेट फंक्शन के अंदर हम आएंगे और यहाँ पर इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, जो कि हमारे पास है गेट फोटोज एपीआई। इसको हमने कर दिया कॉल और मैंने कर दिया इसको सेव। जैसे ही ये हमारे पास रीलोड होगा, हॉट रीस्टार्ट हम इसको करेंगे क्योंकि रीलोड बेसिकली हमारे पास विजेट के अंदर से बिल्ड होता है और रीस्टार्ट हमारे पास। तो ये देखिए अभी इसका सारा डेटा हमारे पास आ गया, जिस तरह ये हमारे पास इसमें था। लेकिन हमें अभी चाहिए सिर्फ ये फोटोज, और चीजें हमें नहीं चाहिए। फोटोज की लिस्ट है ये सिर्फ हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक लिस्ट क्रिएट करना है। तो फोटोज के नेम से इज इक्वल टू एम्प्टी, हम इसको अभी कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे। और यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आके फोटोज की लिस्ट को क्या देंगे, फोटोज इज इक्वल टू जो हमारे पास डेटा आया है, और डेटा में से क्या, डेटा में से जो फोटोज की लिस्ट है वो ऐड कर दो। कहाँ पर, ये जो हमारे पास हमने लिस्ट बनाई है इसमें ऐड कर दो। और अभी अगर मैं फोटोज को प्रिंट करूँ और मैं इसको हार्ड रिस्टार्ट करूँ, तो अभी आपको सिर्फ फोटोज की लिस्ट नजर आएगी। अभी ये जैसे ये देखिए अभी आपको उसकी आईडी, विड्थ, हाइट, यूआरएल और ये सब नजर आ रहा है।
अभी हमारी एपीआई हिट हो गई, अभी हमने उसको अपनी ये जो ग्रिड व्यू हमने बनाए हैं इसके अंदर शो करना है, तो वो हमारे पास बहुत ईजी है। इस कंटेनर की हमारे पास होती है डेकोरेशन और बॉक्स डेकोरेशन, वो हमारे पास एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको हम देते हैं बॉक्स डेकोरेशन, और ये कलर फिर हम इसके अंदर हम इसको देते हैं, इसको मैंने दे दिया ये। और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी होती है इमेज, वो हमारे पास एक्सेप्ट करता है डेकोरेशन इमेज, और डेकोरेशन इमेज के अंदर हम इसको क्या देंगे, नेटवर्क इमेज, नेटवर्क इमेज, और इधर उसको चाहिए यूआरएल। तो यूआरएल हमारे पास किधर से आएगा, अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप की यूआरएल है। हम इस एसआरसी में आएंगे, एसआरसी में देखें तो आपको ओरिजिनल, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ये सारे इमेजेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर टाइनी यूज करना है। टाइनी क्यों यूज करना है, क्योंकि ये हमारे पास बहुत सारे इमेजेस है और ये इसका साइज भी छोटा है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे पास जल्दी जल्दी लोड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो इमेजेस की लिस्ट है, इमेजेस नहीं फोटोज, फोटोज में आएंगे, फोटोज के इंडेक्स पे आएंगे, हर एक इंडेक्स के लिए वो हमारे पास कॉल होगा। उसके अंदर फिर हमारे पास क्या है, फोटोज के अंदर हम आएंगे एसआरसी में, और एसआरसी के अंदर हम आएंगे फिर टाइनी में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसआरसी, एसआरसी, और उसके फिर अंदर हमने जाना है टाइनी में, टाइनी में मैंने कर दिया। और यहाँ पर अच्छा, ये एरर तो खत्म हो गया, अभी मैं इसको सिंपली रन करता हूँ। तो ये देखिए अभी आपको इमेजेस नजर आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं बॉक्स फिट, एक होती है इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास फिट, तो उसको हम कहते हैं बॉक्स फिट, बॉक्स फिट डॉट कवर। तो बॉक्स फिट डॉट कवर जैसे ही मैं करता हूँ, ये पूरी कंटेनर की स्क्रीन ऑक्युपाई कर लेगा, और यहाँ पर अभी आप देखें तो आपको सारी जो पिक्सल की इमेजेस है उस एपीआई में वो आपको देखने को मिलती है, लेकिन अभी आपको सिर्फ 80 इमेजेस देखने को मिलेगी। देखिए इससे ऊपर मैं जाता हूँ तो वो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट पेज है जो इसका, क्योंकि ये हमारे, हाँ, ये इसका हमारे पास फर्स्ट पेज है। और अभी हम क्या करेंगे, अभी एक और काम हमने ये करना है कि अगर हमें लोड वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास और इमेजेस लोड हो जाए। तो अभी हम वो देखेंगे कि वो हमने, तो अभी हम देखेंगे कि हमने और इमेजेस किस तरह लोड करने हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा, वॉइड या फ्यूचर, फ्यूचर वॉइड के नेम से, तो मैंने दे दिया वॉइड फ्यूचर वॉइड, और उसको मैं नेम देता हूँ लोड मोर, और यहाँ पर मैं इसको एसिंक, और इसके मैं अंदर आ गए। अब अंदर आके हमने एक काम यहाँ पर करना है कि ये जो हमने लिस्ट डिफाइन की है इसके ऊपर हम int पेज इज इक्वल टू 1 के बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये फर्स्ट पेज पे हो। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर सेट स्टेट को कॉल करना है, और सेट स्टेट में हमने क्या करना है, पेज इज इक्वल टू पेज प्लस 1 के, मतलब जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो पेज हमारे पास एक इंक्रीमेंट हो जाए। ये हमने कर दिया। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग URL इज इक्वल टू, URL में हम क्या करेंगे, URL में हम ये ऊपर जो हमने API का URL कॉपी किया है इसको हम इधर से पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर लिखना है एंड, और उसके साथ हमने देना है क्या, पेज के। अभी ये दूसरा पैरामीटर भी हमारे पास ऐड कर दो, पेज इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम करेंगे पेज डॉट टू स्ट्रिंग, ये मैंने कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पर और जो हमारे पास प्रोसेस होगा ये हमारे पास सेम होगा यहाँ तक। इसको मैंने कर दिया कॉपी, और यहाँ पर मैंने इसके नीचे यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब ये URL जो है इसमें हमारे पास ये URL नहीं आएगा, उसमें हमारे पास क्या आएगा, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। इसमें सिंपली हमारे पास आएगा जो ऊपर हमने स्ट्रिंग URL बनाया है वो हमारे पास आ गया, हेडर्स बाकी चीजें हमारे पास सेम है। अब यहाँ पर डेटा के नीचे हमने क्या करना है, डेटा के नीचे हमने सेट स्टेट को कॉल करना है, और सेट स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमने फोटोज की लिस्ट बनाई है, फोटोज डॉट एड ऑल, एड ऑल, और क्या चीज उसमें ऐड कर दो, ये जो हमने क्या बनाया है, डेटा एट विच इंडेक्स एट फोटोज, मतलब ये जो अभी नई हमारे पास फोटोज लोड हुई है उसको भी ऐड कर दो इस चीज में। और यहाँ पर इस लोड मोर फंक्शन को हम किधर कॉल करेंगे, इस कंटेनर को हम जेस्टर डिटेक्टर के साथ रैप कर देंगे, या इंकवेल के साथ, इंकवेल के साथ। और यहाँ पर मैं इसको ऑन टैप, इसका एक फंक्शन होता है, और ऑन टैप के अंदर हम क्या करेंगे, ऑन टैप के अंदर हम इस ये जो हमने लोड मोर फंक्शन कॉल बनाया था इसको कॉल करते हैं, और इसको मैं करता हूँ सेव। जैसे ही ये हमारे पास रन होगा, और अभी मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही ये हमारे पास रीस्टार्ट होगा तो फिर आप लोग, अच्छा व्हाट इज इट साइन, ये हमारे पास क्या एरर दे रहा है, इनवैलिड वैल्यू रेंज। ओके, सो हमारी जो ऐप है वो हमें एरर दे रही थी, और इस एरर को जब मैंने देखा, थोड़ा उसको इंस्पेक्ट किया, तो वो ये थी कि ये हमने ये जो ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर को है
इसको हमने आइटम काउंट 80 दी हुई है, लेकिन जब हम लोड मोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी एक लोड मोर के साथ वो 160 हो जाती है, फिर इस तरह इमेजेस की लेंथ बढ़ती है, तो इस वजह से ये हमें एरर दे रहा था। अभी अगर मैं इसको जो हमारी फोटोज की लिस्ट है फोटोज डॉट लेंथ में इसको दे दूँ और अभी मैं इसको दोबारा से हॉट रीस्टार्ट करूँ, तो जैसे ही ये हमारे पास रीस्टार्ट होगा आप लोगों को दोबारा से वो जो हमारे पास इमेजेस है वो देखने को मिलेगी। ओके, इट इज टेकिंग अ बिट टाइम। ओके, सो क्या हुआ, हमारे पास ये इमेजेस जो है हमारे पास वो लोड हो गई। अभी हम जाते हैं यहाँ पर 80 से ये हमारे पास इधर जाते हैं नीचे, अभी और इमेजेस नहीं है ना। मैं इस लोड मोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अभी मुझे और एक इमेजेस देखने को, दोबारा मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे और इमेजेस, तो इस तरह से हमारे पास ये जो हमारी ऐप है वॉलपेपर की इस तरह से और इमेजेस को लोड कर दिया। आगे हमने देखना है कि किस तरह से हम एक इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो बड़ा होकर हमें नजर आएगा और उसके बाद हम उसको अपने वॉलपेपर पे किस तरह सेट कर सकते हैं। सो अब हमने देखना है कि किस तरह से हम अगर किसी एक इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो किस तरह से वो मतलब फुल स्क्रीन में आएगा और फिर हम उसको एज ए वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डार्ट फाइल बनाता हूँ जिसको मैं नेम देता हूँ सेट वॉलपेपर के नेम से। सेट वॉलपेपर मैंने उसको नेम दे दिया और एंटर कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं सबसे पहले इसको तो ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा मटेरियल डॉट डार्ट को। मटेरियल डॉट डार्ट को जैसे ही मैं इंपोर्ट करूँगा तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटफुल विजिट बनाना है, उसको मैंने नेम देना है सेट वॉलपेपर। सेट वॉलपेपर मैंने नेम दे दिया। यहाँ से मैं स्कैफोल्ड रिटर्न करूँगा, स्कैफोल्ड, और फिर उसमें हमारे पास होगी बॉडी, और बॉडी में मैं उसको क्या करता हूँ, बॉडी में मैं उसको कॉलम कॉलम दूंगा और कॉलम के फिर हमारे पास चिल्ड्रंस होंगे। तो चिल्ड्रंस में मैं क्या करता हूँ कि चिल्ड्रन में सबसे पहले जो हमारा चाइल्ड होगा वो मैं लेता हूँ एक कंटेनर, और कंटेनर को मैं क्या करता हूँ, कंटेनर को मैं दूंगा डेकोरेशन डेकोरेशन, और वो हमारे पास क्या एक्सेप्ट करता है बॉक्स डेकोरेशन, और उसकी फिर हमारे पास प्रॉपर्टी होगी क्या चीज़, इमेज, और वो हमारे पास एक्सेप्ट करता है डेकोरेशन इमेज, डेकोरेशन इमेज, और इसको हम फिर क्या देंगे नेटवर्क इमेज। अब इस नेटवर्क इमेज का यूआरएल हमारे पास पिछली स्क्रीन से आएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इस तरह करते हैं कि वेर एक वार क्रिएट करते हैं किस नेम से इमेज जी इमेज यूआरएल, और यहाँ पर मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड दिस डॉट इमेज यूआरएल, आई एम कंट्रोल जेड में कर देता हूँ, और यहाँ पर क्या होता है हमारे पास रिक्वायर्ड वेट, यहाँ पर मैं रिक्वायर्ड दिस डॉट इमेज यूआरएल हमारे पास आ गया, और यहाँ से मैं इस कॉन्स्ट को रिमूव कर देता हूँ। और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये यूआरएल किधर से आएगा, इसको आएगा विजिट डॉट इमेज यूआरएल इधर से आ गया। ओके, अभी इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने एक बटन क्रिएट करना है, तो मैं उसके लिए इसी इंक्वेल को इधर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर सेट वॉलपेपर में कंटेनर के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से ये लोड मोड फंक्शन को हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर अब इसका कोई और फंक्शन होगा, और इसको मैंने देता हूँ सेट वॉलपेपर, और मैंने क्या करना है, इसको मैंने रैप करना है एक्सपेंडेड के साथ, मैंने कर दिया। और अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इस इमेज के ऊपर आऊँगा और इस इमेज के ऊपर मैं क्या करता हूँ, या इस कंटेनर के ऊपर इसको मैं रैप करता हूँ किस चीज़ के साथ, इंक्वेल विजिट के साथ, और उसकी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑन टैप, और ऑन टैप पे मैं क्या करता हूँ, ऑन टैप में मैं करता हूँ नेविगेटर नेविगेटर डॉट पुश, नेविगेटर का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा था, नेविगेटर डॉट पुश, और पुश वो किस चीज़ पे करेगा, यहाँ पर मैं करता हूँ मटेरियल पेज राउट, और यहाँ से मैं कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जो हमारी स्क्रीन की सेट वॉलपेपर या किस नेम से थी, वेट हम उसको देख लेते हैं, ये जो हमारी सेट वॉलपेपर थी, हाँ सेट वॉलपेपर के नेम से थी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर से कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लिया मैंने। और अभी ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि इसको हमने देनी है इमेज यूआरएल। तो इमेज यूआरएल इसमें किधर से आएगी, हम इसी यूआरएल को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट होगी, और वो हमारे पास क्या होगी, इसको अभी हम लार्ज 2x देंगे। लार्ज 2x क्योंकि इसको अभी हम बड़ी स्क्रीन के लिए लोड करना चाहते हैं। लार्ज 2x ये भी आ गई हमारे पास। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो
क्या होगा हमारे पास, होना तो ये चाहिए ये इस तरह हमारे पास लोड हो रहा है, लेकिन अभी ये फुल स्क्रीन ऑक्युपाई नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगी, उसके लिए हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर फिट 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 इससे बाहर होगी फिट, और उसको हम देते हैं बॉक्स फिट डॉट कवर। कवर मैंने कर दिया, तो इसको अभी मैंने सेव कर दिया, तो अभी ये फुल स्क्रीन ऑक्युपाई कर रहा है। अभी अगर मैं बैक जाऊँ और वेट अभी मैं बैक जाऊँ किसी और प्रोफाइल पिक्चर को, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सेलेक्ट करूँ, तो अभी ये वाली पिक्चर मेरे पास आ जाए। अभी अगर मैं बैक जाऊँ और ये वाली पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर दी, तो अभी ये हमारे पास आ गई। अभी हमने एक और चीज़ देखनी है, और वो ये कि जब मैं इस सेट वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करूँ, तो ये मेरे लिए मेरे फ़ोन स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज कर दे। ओके, सो अभी हमने वॉलपेपर ऐड करनी है, वो कि मतलब कोई इमेज इससे हम अपने वॉलपेपर के ऊपर सेट कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले हम आएंगे इधर pub.dev के ऊपर, pub.dev के ऊपर, और यहाँ से हमने दो पैकेजेस ऐड करनी है। सबसे पहले जो हमारा पैकेज है वो है फ्लटर कैशे मैनेजर, वो हमने ऐड करना है, फ्लटर कैशे मैनेजर ये वाला पैकेज। इस पर हम आएंगे इंस्टॉलिंग पे, और यहाँ पर हमने ये डिपेंडेंसी अपने pubspec.yaml फाइल में जाना है। pubspec.yaml फाइल में मैं जैसे ही जाता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया, और एक हम यहाँ पर एक और चीज़ डिपेंडेंसीज हमने ऐड करनी है, वो हमारे पास है क्या, वो हमारे पास है वॉलपेपर मैनेजर, वो हमें ऐड करना है। तो मैं आऊँगा ये फ्लटर वॉलपेपर मैनेजर, इसके मैं इंस्टॉलिंग में आऊँगा, और यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा और अपनी इसमें ऐड कर दूँगा, और ऐड करने के बाद मैं पब गेट कर लूँगा, ताकि ये मेरे लिए उन पैकेजेस को गेट कर सके। अभी मैं आऊँगा अपनी सेट वॉलपेपर स्क्रीन पे, क्योंकि मेरा एग्जिट कोड 0 आ गया और मेरे पैकेजेस ऐड हो गए। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा सेट वॉलपेपर के नेम से। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सेट वॉलपेपर, और उसको मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर में आता हूँ, या हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं फ्यूचर, फ्यूचर वॉइड में इसको कर देता हूँ वॉइड मैंने कर दिया, और इसको मैंने दे सेट वॉलपेपर। इसके अंदर अभी हमारे इसके अंदर, और यहाँ पर हमने फ्यूचर फंक्शन को देना है एसिंक। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने करना है इंट लोकेशन इज इक्वल टू लोकेशन, हमारे पास क्या होगी, वॉलपेपर की जो हम सेट करेंगे। तो वॉलपेपर मैनेजर डॉट होम स्क्रीन, फॉर एग्जांपल हम होम स्क्रीन के लिए उसको ऐड करना चाहते हैं, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हम एक फाइल बनाएंगे वेयर फाइल इज इक्वल टू अवेट डिफॉल्ट, यहाँ पर हमने क्या करना है, डिफॉल्ट कैशे मैनेजर और डॉट गेट सिंगल फाइल, और फाइल का हमने यूआरएल देना है। तो यूआरएल क्या है हमारे पास, जो हमारे पास पिछली स्क्रीन से आ रहा है, वो आ गया विजिट.url ये आ गया हमारे पास। ओके, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने एक बूल क्रिएट करना है, बूल रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट वॉलपेपर वॉलपेपर मैनेजर डॉट सेट वॉलपेपर फ्रॉम फाइल हमारे पास किधर से आएगा, ये जो हमने बनाया है, तो उसको हम कह देंगे फाइल डॉट पाथ, और वॉलपेपर लोकेशन किधर से आएगी, वो भी हमने इधर से की है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, और यहाँ सेमीकोलन, और अगर इस इंक्वेल में यहाँ पर आएंगे ऑन टैब के फंक्शन के ऊपर के, मतलब इसके ऊपर जब कोई क्लिक करे, तो हम क्या करेंगे, सेट वॉलपेपर वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पर सेमीकोलन ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारे पास। इसको अभी हम सेव करेंगे। जैसे ही ये हमारे पास सेव होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ इस वाले वॉलपेपर पे, और मैं इसको करता हूँ सेट वॉलपेपर के ऊपर। जैसे ही मैंने किया, अभी मैं पीछे आता हूँ, नहीं हुआ ऐड। तो अभी हम इसको दोबारा से देख लेते हैं कि क्या इशू आ रहा है। मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा, अभी भी नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको स्ट्रिंग करते हैं, स्ट्रिंग करते हैं, और इसको अगर हम डॉट टू स्ट्रिंग करें, और अभी हम इसको सेव करें, और यहाँ पर सेट वॉलपेपर के ऊपर मैं क्लिक करूँ, तो अभी भी नहीं हो रहा। सो हमारी ऐप में जो है वो वॉलपेपर ऐड नहीं हो रहा था, और उसमें थोड़ा इशू था। वो इशू इसलिए था क्योंकि हमने यहाँ पर जो है इसको स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसको हमने वार करना था, और यहाँ पर डॉट टू स्ट्रिंग को हमने हटा देना था। तो अभी अगर मैं इसको रन करूँ, अपनी ऐप को दोबारा से मैंने रिस्टार्ट किया, और अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरी ये प्रोफाइल पिक्चर ऐड हो जाए, मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही ये ओपन होगी, अभी मैं क्या करता हूँ, सेट एज वॉलपेपर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा,
यहाँ पर सेट एज वॉलपेपर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा मेरे पास, जैसे ही मैं बैक आया ये देखिए मेरी वॉलपेपर सेट हो गई। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक और ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल इस वाली को मैंने ऐड करना है, तो मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ पर सेट एज वॉलपेपर करूँगा और बैक जाऊँगा। तो इस तरह से हम अपनी वॉलपेपर ऐप को यूज़ कर सकते हैं। इसमें अराउंड 10 मिलियन वॉलपेपर हो सकते हैं और इसको आप बाकायदा तौर पर आप प्ले स्टोर के ऊपर भी, अपनी प्ले स्टोर के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं और इसे मतलब पब्लिश कर सकते हैं। वो फिर आप अपने हिसाब से, अगर आपने ऐप बनानी हो जैसे कार वॉलपेपर्स और बेबीज उसको इस तरह कर सकते हैं। बाकी आज ये हमारी बूट कैंप का लास्ट डे था और उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा और जो आपने सीखा होगा उसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और दैट्स ऑल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।